वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है काइंड्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ रिपोर्ट। हम अपनी रिपोर्ट्स को फर्दर 4 टाइप्स में डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट एंड पर्पस, अकॉर्डिंग टू नेचर, अकॉर्डिंग टू पीरियड एंड अकॉर्डिंग टू फंक्शन। अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव एंड पर्पस हम रिपोर्ट्स को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक आ जाता है हमारे पास एक्सटर्नल रिपोर्ट्स और दूसरा इंटरनल रिपोर्ट्स। अकॉर्डिंग टू नेचर हम अपनी रिपोर्ट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एंटरप्राइज रिपोर्ट, कंट्रोल रिपोर्ट्स एंड इन्वेस्टिगेट रिपोर्ट्स। अकॉर्डिंग टू पीरियड हम फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, रूटीन रिपोर्ट्स एंड स्पेशल रिपोर्ट्स। एंड अकॉर्डिंग टू फंक्शन ऑपरेटिंग रिपोर्ट्स एंड फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। सबसे पहले क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट्स एंड पर्पस। External reports. The reports meant for persons outside the business are known as external reports. Outsiders interested in company reports may be shareholders, creditors और bankers. वो रिपोर्ट जो हम अपने बिजनेस के आउटसाइड पर्सनस के लिए प्रिपेयर करते हैं उन रिपोर्ट्स को हम एक्सटर्नल रिपोर्ट्स बोलते हैं। आउटसाइडर्स जैसे कि हमारी कंपनी के अंदर जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं, बैंकर्स होते हैं, ये सभी हमारे पास आउटसाइडर्स आ जाते हैं जो कि हमारी कंपनी की इंफॉर्मेशन के अंदर इंटरेस्टेड होते हैं। इंटरनल रिपोर्ट्स। Internal reports refer to those reports which are meant for different level of management. Internal reports are not public documents and they are not expected to conform to any standards. These reports are prepared by keeping in view the needs of disposal for scanning. These reports may be meant for top level, middle level and lower level of management. इंटरनल रिपोर्ट्स हमारी वो रिपोर्ट्स होती हैं जो कि जितनी भी हमारी मैनेजमेंट के लेवल्स होते हैं हम उनके लिए प्रिपेयर करते हैं। इंटरनल रिपोर्ट्स के अंदर हम अपनी कोई भी पब्लिक डॉक्यूमेंट्स का यूज़ नहीं करते और ना ही इनके अंदर कोई हमारे बिजनेस के स्टैंडर्ड्स मेंशन होते हैं। हम इंटरनल रिपोर्ट्स को बेसिकली इसलिए प्रिपेयर करते हैं कि जो हमारी नीड्स है हमारे बिजनेस की हम उन्हें फुलफिल कर सकें। रिपोर्ट्स बेस टॉप लेवल, मिडल लेवल एंड लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट के लिए बनाते हैं। इसके अंदर जो आउटसाइडर्स होते हैं जो कि हमारी कंपनी की इंफॉर्मेशन के अंदर इंटरेस्टेड होते हैं उनका कोई भी रोल नहीं होता। क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू नेचर। अकॉर्डिंग टू नेचर रिपोर्ट्स आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। नेचर के अकॉर्डिंग हम अपनी रिपोर्ट्स को 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। सबसे पहले एंटरप्राइज रिपोर्ट्स। These reports are prepared for the concern as a whole. Enterprises report हमारी वो रिपोर्ट होती है जो कि हमारे जो पूरा बिजनेस होता है, पूरे बिजनेस की एक्टिविटीज़ होती हैं हमारे, उनके लिए हम प्रिपेयर करते हैं। These reports serve as a channel of communication with outsiders. Enterprise reports may concern all activities of the enterprise or may be related to different enterprises. और जो हमारी एंटरप्राइजेस रिपोर्ट होती है उनके अंदर क्या होता है कि जो हमारे चैनल्स होते हैं हमारे कम्युनिकेशन के, जिसके साथ क्या है कि हम अपने आउटसाइडर के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, वो एंटरप्राइजेस रिपोर्ट के अंदर यूज़ किए जाते हैं, मेंशन किए जाते हैं। और इन रिपोर्ट के अंदर क्या होता है कि जितनी भी हमारी एक्टिविटीज़ है हमारे बिजनेस कंसर्न की, हम उनकी सभी एक्टिविटीज़ की रिपोर्टिंग करते हैं। These reports are important from financial analysis point of view. और अगर हम फाइनेंशियल एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ बात करें तो एंटरप्राइजेस रिपोर्ट हमारे बिजनेस के अंदर काफ़ी यूजफुल होती हैं। कंट्रोल रिपोर्ट्स। कंट्रोल रिपोर्ट्स डील विद 2 एस्पेक्ट्स. One aspect relates to the personal performance. The second aspect deals with the economic performance. हमारी जो कंट्रोल रिपोर्टिंग है बेसिकली उसके अंदर हमारे पास 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स आ जाते हैं सब। और जो फर्स्ट एस्पेक्ट है वो किसके साथ रिलेट करता है, हमारी पर्सनल परफॉर्मेंस के साथ। और जो सेकंड एस्पेक्ट है कंट्रोल रिपोर्ट का वो किसके साथ डील करता है, हमारी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के साथ। The first type of reports are reported to judge the performance of managers and the heads of responsibility centers with what performance should have been under the prevailing circumstances. हमारी जो फर्स्ट टाइप है, हमारा फर्स्ट एस्पेक्ट है कंट्रोल रिपोर्ट का, उसके अंदर क्या है कि हम अपने मैनेजर्स की परफॉर्मेंस को जज करते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स के अंदर काम कर रहे हैं। द सेकेंड टाइप ऑफ रिपोर्ट शो हाउ विल द रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर हैज़ फेयर्ड हैज़ एन इकोनॉमिक एंटिटी। और जो सेकेंड एस्पेक्ट है हमारी रिपोर्टिंग का वो किसके साथ डील करता है कि जो हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स है क्या वो फेयर काम कर रहे हैं, उनको हमने फेयरली
अपॉर्चुनिटीज दी हैं। Investigative reports. These reports are linked with control reports. In case some serious problem arise, then the causes of these situations are studied and analyzed. इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स हमारी वो रिपोर्ट्स होती हैं जो जिनका कंट्रोल रिपोर्ट्स के साथ लिंक होता है जो कंट्रोल रिपोर्ट्स के साथ रिलेट करती है। इसके अंदर क्या होता है कि अगर हमारे बिजनेस के अंदर कोई सीरियस प्रॉब्लम अराइज हो जाती है तो हम उस प्रॉब्लम को स्टडी या एनालाइज करने के लिए इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स का यूज़ करते हैं। इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स आर बेस्ड ऑन द आउटकम ऑफ स्पेशल सॉल्यूशन स्टडीज prepared according to the nature of every situations। और इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स हम तब प्रिपेयर करते हैं जब हमें लगता है कि हमारी बिजनेस की प्रॉब्लम के लिए हमें कोई स्पेशल सोल्यूशन चाहिए, कोई स्पेशल आउटकम चाहिए, और हम इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स को अपनी बिजनेस की सिचुएशंस के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करते हैं। क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू पीरियड। Routine reports. These reports are prepared about a day-to-day working of the concern. They are periodically sent to various level of management. These reports may differ according to the nature of information and detail of the report. रूटीन रिपोर्ट्स हमारी वो रिपोर्ट होती हैं जो कि हमारे बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटी के साथ रिलेट करती हैं, उनकी वर्किंग की रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है, वो हमारी होती है रूटीन रिपोर्ट्स। और हम रूटीन रिपोर्ट्स को पीरियोडिकली सेंड करते हैं जितनी भी लेवल्स होती हैं हमारी मैनेजमेंट के उनको। बट अगर हम चाहते हैं कि जो हमारी रूटीन रिपोर्ट्स है वो सभी रिपोर्ट्स के साथ डिफर करें, डिफरेंट हो, तो हम अपनी रिपोर्ट को किस बेसिस पे बनाते हैं, हमारी इंफॉर्मेशन का नेचर कैसा है और हमारी रिपोर्ट की डिटेल कैसी होनी चाहिए, इन दोनों फैक्टर्स के ऊपर हमारी रिपोर्ट की वर्किंग डिपेंड करती है। Reports. The management confront some difficulties and routine reports may not give sufficient information to tackle this situation. स्पेशल रिपोर्ट्स, कई बार ऐसी भी सिचुएशन आ जाती है हमारी मैनेजमेंट की जो रूटीन रिपोर्ट्स हम उन्हें यूज़ नहीं करते और रूटीन रिपोर्ट्स डिफ़िकल्टीज़ को सॉल्व नहीं कर पाती, उनके अंदर हमारे बिजनेस के रिगार्डिंग सफिशेंट इंफॉर्मेशन नहीं होती, तो तब हम स्पेशल रिपोर्ट्स प्रिपेयर करते हैं। Under such circumstances, special reports are called for. Special reports are required for special purpose only. और जब हमारी रूटीन रिपोर्ट्स हमें इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करती तो तब हम स्पेशल रिपोर्ट्स प्रिपेयर करते हैं, और स्पेशल रिपोर्ट्स हम सिर्फ कोई स्पेशल पर्पस के लिए ही बनाते हैं अपने बिजनेस के अंदर। These reports are prepared according to the needs of the situations। हमारे बिजनेस की सिचुएशंस के अकॉर्डिंग क्या है, हम स्पेशल रिपोर्ट्स प्रिपेयर करते हैं। Classification of report according to function. Operating reports. These reports provide information about the operation of the concern. The operating reports may consist of following: कंट्रोल रिपोर्ट्स एंड इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स। ऑपरेटिंग रिपोर्ट्स हमारी वो रिपोर्ट होती है जो कि हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है रिगार्डिंग द ऑपरेशंस या फिर एक्टिविटीज़ ऑफ आवर बिजनेस। ऑपरेटिंग रिपोर्ट के अंदर हमारे पास कंट्रोल रिपोर्ट्स भी आ जाती हैं। दीज रिपोर्ट्स आर यूज्ड फॉर मैनेजर कंट्रोल। हम कंट्रोल रिपोर्ट्स को अपनी मैनेजरल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए यूज़ करते हैं। Information reports. These reports are prepared to provide useful information which will enable planning and policy formulation for future. Information reports हमारी वो रिपोर्ट आ जाती है जो कि हम प्रिपेयर करते हैं कि हम अपनी मैनेजमेंट को एक यूजफुल और एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें जो कि उनकी प्लानिंग और पॉलिसी फॉर्मेशन के अंदर हेल्प करें। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. These reports provide information about the financial position of the concern on specific dates or movement of finance during a specific period. फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हमारी वो रिपोर्ट्स होती हैं जो कि हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन बताते हैं ऑन ए स्पेसिफिक डेट, और जितनी भी मूवमेंट्स होती हैं हमारे बिजनेस की हमारे फाइनेंस के रिगार्डिंग एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पीरियड के लिए, और तो ये सभी डिटेल्स हम किसके अंदर मेंशन करते हैं, हमारी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर।